हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो एक वृत्त होता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई दोस्तों, पाई का मान क्या होता है 22/7 या फिर 3.14। और दोस्तों, यहाँ पर आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है वृत्त की त्रिज्या। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि इस सवाल को किस तरीके से हल करना है। एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, 50% लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों, 50% को आप क्या लिख सकते हो 50। और दोस्तों, परसेंट के चिन्ह को हटा के आप बट्टे में क्या लगा सकते हो 100। दोस्तों, जब आप इसको हल करोगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 1/2। तो दोस्तों, अब आप इस सवाल को किस तरीके से करोगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये सोचना है कि यहाँ पर जो प्रारंभ में आर थी ना, इसको R1 मान लो, वो थी 2। अब दो सेम ही हो चाहे कुछ भी हो दोस्तों, हम यहाँ पर सवाल को अनुपात के तरीके से करेंगे। और दोस्तों, अब जो त्रिज्या में वृद्धि हो गई है तो उसको हम मानेंगे R2। और दोस्तों, वृद्धि कितनी की हुई है 50% की। और दोस्तों, आप क्या करोगे, दो में ये एक जोड़ दोगे तो अब आप यहाँ पर लिखोगे 3। तो दोस्तों, ये वृद्धि करने के बाद हमें त्रिज्या प्राप्त हुई है। दोस्तों, प्रारंभ में त्रिज्या कितनी 2 और 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि 50% की वृद्धि हो गई। तो अब हमने त्रिज्या क्या मान ली 3। तो दोस्तों, एक बार आप फिर से समझ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है। तो आप 50% को क्या लिख सकते हो 50/100। दोस्तों, जब आप इसको काटोगे तो आपका आंसर आ रहा है 1/2। दोस्तों, जो यहाँ पर 2 नीचे लिखा हुआ है बट्टे में, इसको आपको माननी है R1, यानी कि पहले कितनी त्रिज्या थी 2। और दोस्तों, R2 मतलब बाद वाली त्रिज्या, यानी कि वृद्धि करने के बाद कितनी हो गई। दोस्तों, वृद्धि आप यहाँ पर 1 की कर रहे हो, आपको इस तरह से मानना है दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर जो अंश में लिखा हुआ 1 है उसकी वृद्धि हो रही है। और प्रारंभ में कितनी थी त्रिज्या 2। तो दोस्तों, वृद्धि करने के बाद यहाँ पर त्रिज्या कितनी आ जाएगी 3। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये समझ आ गया होगा कि पहले त्रिज्या 2 थी और बाद में जब वृद्धि की गई तो उसके बाद त्रिज्या 3 हो गई, यानी कि 50% की क्या हो गई इसमें वृद्धि। दोस्तों, R1 बराबर क्या है 2 और R2 बराबर क्या है 3। दोस्तों, अब आपके पास R1 त्रिज्याएं तो दे रखी है दोस्तों, R1 और R2। तो अब आप क्षेत्रफल को निकाल लीजिए। दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। दोस्तों, आपको R की जगह क्या रखना होगा 2। दोस्तों, जब आप R की जगह 2 रखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा। दोस्तों, आपका आंसर आएगा 4 पाई, क्योंकि R की जगह 2 रखा है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। दोस्तों, यहाँ पर जब R, अब आप क्षेत्रफल निकालने के लिए R की जगह 3 रखोगे तो आपका क्षेत्रफल क्या आएगा दोस्तों पाई। और R की जगह 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 पाई। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि पहले जो क्षेत्रफल था वो था 4 पाई, और अब जो क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया 9 पाई। तो दोस्तों, अब आपको ये देखना है कि क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन हुआ। दोस्तों, आपको वैसे दिखाई दे रहा है 4 पाई से 9 पाई हो गया, लेकिन आपको परसेंट में आंसर निकालना है दोस्तों। दोस्तों, पहले था 4 पाई और अब हो गया है 9 पाई। और डिफरेंस कितने का है दोस्तों इसमें 5 पाई का। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वृद्धि हुई है जब जाके ये 9 पाई हो चुका है। दोस्तों, आप यहाँ पर ऊपर रखोगे 5 पाई और बट्टे में रखोगे 4 पाई, यानी कि जब आप ये पता लगा रहे हो कि कितनी वृद्धि हुई है तो आपको प्रारंभ में जो क्षेत्रफल दे रखा है उसको बट्टे में लिखना होता है। और दोस्तों, परसेंट में आंसर निकालने के लिए आप गुणा किसका करोगे 100 का। दोस्तों, पाई से पाई कट जाएगा और 4 के पहाड़े से आप 4 को एक बार काट सकते हो और 100 को काट सकते हो 4 के पहाड़े से 25 बार। दोस्तों, नीचे एक बच रहा है और ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 25 और 5। और दोस्तों, 25 और 5 का जब आप गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 125। और दोस्तों, ये आंसर जो आया है ये वो परसेंट में आया है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि अगर वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, उसका क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस सवाल को आसान तरीके से कर सकते हो।
और बहुत कम समय में आप इस सवाल को हल कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।